सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। दिल्ली कोचिंग में 3 छात्रों की मौत की घटना को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। 56 भोग, शराब, गांजा, भांग और धतूरा का लगा काशी कोतवाल को भोग। बाबा काल भैरव का हुआ हिम श्रृंगार। कोलकाता के कारीगरों ने सजाया मंदिर। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। और दिल्ली की घटना के बाद जागा वाराणसी प्रशासन, एक कोचिंग सेंटर दूसरे का बेसमेंट सील। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले कई महीनों से जेल में बंद किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले कई महीनों से जेल में बंद किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी, ने कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले कई महीनों से दिल्ली शराब घोटाले के नाम पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जबकि आज तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। ईडी और सीबीआई कोर्ट में रखा भी नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से परेशान होकर उनको और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश में जुटी भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर भी प्रताड़ित कर रही है। जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल ने मांग किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ न्याय किया जाए, उनके अवैध गिरफ्तारी को खारिज कर ससम्मान रिहा किया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान जिला महासचिव प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने कहा कि केजरीवाल को शुगर है और केजरीवाल जी को सही इलाज नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनका शुगर लेवल कई बार 50 तक चला जा रहा है, जो कि जानलेवा है। जबकि अरविंद केजरीवाल का दोष इतना है कि वह जनता के हित में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे क्षेत्र में लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की संपूर्ण देश में निरंतर बढ़ती लोकप्रियता है। अतः आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस प्रकरण में न्याय हो, केजरीवाल जी की अवैध गिरफ्तारी को तुरंत खारिज करके उन्हें ससम्मान रिहा किया जाए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इलाज की मुकम्मल व्यवस्था दी जाए। साथ ही आम आदमी पार्टी मांग करती है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद हो। इस धरना प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों क्रांतिकारी कार्यकर्ता भाग लिए, जिसमें जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, अखिलेश पांडे, रेखा जायसवाल, रितेश सिंह, अमर सिंह पटेल, सुभाष चंद्र वर्मा, कमला प्रसाद, संजय पटेल, अर्चना श्रीवास्तव, सुनील सिंह, रामजी, अखिलेश, सरोज, माया शंकर पटेल, धर्मेंद्र तिवारी, ब्रिजेश पटेल, अजीत विश्वकर्मा, दिनेश यादव और राहुल पटेल इत्यादि लोग मौजूद रहे। मांगे हमारी है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के सीएम है, उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। उनके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका शुगर लेवल इतना गिर जा रहा है, 50 तक आ जा रहा है और उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं किया जा रही है। एक छोटे से जेल में आप चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट जेल में चले जाइए, कोई कैदी बीमार होता है तो उसको ले जाके अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, लेकिन हमारे सीएम केजरीवाल जी को किसी हॉस्पिटल में जो इलाज नहीं कराया जा रहा। जेल के अंदर बताइए, अगर जेल ही अस्पताल होता, जेल ही में अच्छे हॉस्पिटल अच्छे जो है इलाज होता, तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों हैं? क्या मांगे आपकी है सरकार से? हमारी मांगे हैं कि उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनके स्वास्थ्य को जो है सही ढंग से इलाज कराया जाए। मंगलवार को काशी कोतवाल बाबा काल भैरव जी का भव्य हिम श्रृंगार किया गया। वाराणसी में काशी कोतवाल बाबा काल भैरवनाथ के वार्षिक हिम श्रृंगार की झांकी मंगलवार को भव्य रूप से सजाई गई। देर रात तक भक्तों ने बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई और मंगलमय जीवन की कामना की। मंदिर के पुजारी व सेवक पवन उपाध्याय के नेतृत्व में सुबह बाबा का पंचामृत से स्नान कराया गया। इसके बाद सिंदूर व तेल का लेपन कर चोला चढ़ाने के बाद सुगंधित पुष्पों से बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। मंगला आरती के बाद मंदिर का पट आम भक्तों के लिए खोल दिया गया। सुबह से ही बाबा के दर्शन को भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान कोलकाता से आए हुए कारीगरों द्वारा देशी विदेशी फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया था। मंदिर की अद्भुत झांकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। साथ ही 101 बर्फ की सिल्ले से बाबा के गर्भगृह के साथ ही पूरे मंदिर को सजाया गया। इस दौरान 56 भोग व 108 शीशी, महाप्रसाद, गांजा, भांग, धतूरा से भी आकर्षक सजावट किया गया था। रजत आभूषण से बाबा का सजावट किया गया था। पवन उपाध्याय ने बताया कि हर वर्ष सावन माह में बाबा का हिम श्रृंगार किया जाता है। बाबा के स्वरूप के दर्शन मात्र से प्राणी के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शाम को कलाकारों की ओर से भजनों की प्रस्तुति की गई। कलाकारों ने सावन के गीतों के साथ भक्ति संगीत की अद्भुत प्रस्तुतियां दी। आज ये हिम श्रृंगार है। श्रावण मास में ये करीब 15-16 साल से लगातार अनुभव चल रहा है। 15-16 साल पहले बहुत ज्यादा गर्मी सूखा का उठा, तो उस वक्त
ये हुआ कि बाबा का हिम श्रृंगार हो तो शायद कुछ लोगों को परेशानी से निजात मिले। तो उसके बाद बाबा का श्रृंगार हुआ, फिर बरसात भी हुआ, फसल भी अच्छा हुआ, फिर लोग कायदे से अपना, तो उस साल से फिर अनवरत लगातार श्रावण मास में होता चला आ रहा है। दिल्ली के कोचिंग में 3 छात्रों की मौत से आक्रोशित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों में दिल्ली के कोचिंग में 3 छात्रों की मौत से आक्रोश व्याप्त है। छात्रों ने प्रशासनिक भवन के सामने नारेबाजी की और मृतक छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दिया। छात्रों ने कहा कि दिल्ली में हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धरने में शामिल राज सिंह यादव ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की घोर लापरवाही है जो बिना मानक के कोचिंग संस्थानों को चलाने की अनुमति दे दी जाती है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि मृतक छात्र छात्राओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, अन्यथा हम सरकार के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। दिल्ली में हृदय विदारक जो घटना हुई है, ये पूर्ण रूप से सरकार की लापरवाही है और सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जो देश में, प्रदेश में जो चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जो घटना हुई है, हृदय विदारक घटना, ये पूर्ण रूप से सरकार के होशो हवास में हुई है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनओसी जो दिया जाता है वो पूरा जांच करके दिया जाता है। ये कौन सी संस्थान को, कोचिंग संस्थान को एनओसी दिया गया है? सरकार की इसमें मिली भगत है और मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार से कि जो इसमें शहीद हुए हैं, जो मरे हैं लोग, उनको 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने का काम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं पूरे देश में और पूरे प्रदेश में ये बात मैं सबसे युवाओं से और जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आइए सदन का घेराव करें और एक सरकार को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करें। दिल्ली के कोचिंग में हुए हादसे के बाद वीडीए भी हरकत में आ गया है। मंगलवार को वीडीए की टीम ने बेसमेंट में चल रहे कोचिंगों की जांच कर उसे सील किया। दिल्ली के राजेंद्र नगर के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग में हादसे के बाद अब वाराणसी विकास प्राधिकरण भी एक्शन में है। मंगलवार को वीडीए की टीम ने रविंद्रपुरी इलाके की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग को जांच के बाद सील कर दिया। लेकिन सवाल तब खड़े हो गए जब यह जानकारी सामने आई कि यह कोचिंग 18 सालों से बेसमेंट में चल रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि इन 18 सालों में वीडीए ने एक्शन क्यों नहीं लिया। बता दें कि रक्षक एकेडमी नाम के इस कोचिंग का संचालन बेसमेंट के 2 कमरों में हो रहा था। इसके अलावा एक कमरे में ऑफिस और एक हॉल में कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया था। वीडीए के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि आज से वीडीए ने अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत शहर के 3 सेंटरों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम स्थानीय पुलिस के साथ अचानक पहुंचे बिल्डिंग की जांच शुरू की। इस दौरान महमूदगंज के 2 कोचिंग सेंटर ठीक पाए गए, जबकि भेलूपुर क्षेत्र के रविंद्रपुरी कॉलोनी का रक्षक एकेडमी मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसके कारण उसको खाली कराकर सील की कार्रवाई की गई। बता दें कि वीडीए की ओर से भवन स्वामी को भी नोटिस जारी किया जाएगा। जीआरएस का बेसमेंट को भी सील कर दिया गया है। वीडीए अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक इसको लेकर लगातार अभियान चलाया जाएगा और जो अवैध होगा वहाँ सील की कार्रवाई के साथ अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। भी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं तमाम बिल्डिंगों में, निर्देश है कि उनकी जांच की जाए और जो कोचिंग क्लास बेसमेंट में चल रहे हैं, एक भी कमरे में चल रहा हो, उसे तत्काल बंद कराया जाए, उसे सील किया जाए। और इसके अतिरिक्त बिल्डिंग के और तौर पर जो भी कोचिंग चल रही है जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग की वैधता की जाँच की जाए कि उसका मानचित्र स्वीकृत है कि नहीं, प्रॉपर वे में वो पर्याप्त रूप से चला रहे हैं कि नहीं, उसी की जाँच चल रही है। क्या कोई लिस्ट लेकर के निकली है टीम या नहीं, अभी तो हम ऐसे ही औचक खास करके मुख्य मार्गों पर जहाँ भी कोचिंग चलते हुए बोर्ड लगे हुए पाए जा रहे हैं, उस पर अचानक छात्रों की जो कोचिंग क्लासेस चलती है वो बहुत सारे कोचिंग है यहाँ पे और कई मानक होते हैं आपदा और इस तरह की परिस्थितियों में बच्चों के निकलने की। क्या सभी बिल्डिंग के करेंगे या केवल बेसमेंट के करेंगे? नहीं, हम पूरे बताया तो आपको, जिस बिल्डिंग में कोचिंग चल रही है प्रथम दृष्टया हम उस बिल्डिंग की जाँच कर रहे हैं जिसमें कोचिंग चलाई जा रही है। सर, अब तक कितने कोचिंग पे कार्रवाई कर चुके हैं जी? अब तक कितने कोचिंग पे कार्रवाई किया गया है? नहीं, कार्रवाई नहीं, अभी हमने चेक किया है 2 कोचिंग महमूदगंज में, फिट जी और कैट जी कोचिंग जिस बिल्डिंग में चल रही है उनको हमने अभी चेक किया है, आज ही शुरू किया है। तीसरे स्थान पे यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ बेसमेंट में कोचिंग का संचालन पाया जा रहा है जिसे बंद करा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरविंद पाठक ने मछोदरी मॉडल स्कूल में मंगलवार को निरीक्षण किया। नगर निगम क्षेत्र में मछोदरी मॉडल स्कूल मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरविंद पाठक द्वारा निरीक्षित किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाचार्य गुलाब यादव
से स्कूल के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने स्कूल में हो रहे एडमिशन और अध्यापकों की व्यवस्था और पठन पाठन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग के अलावा प्लेग्राउंड और शौचालय की गुणवत्ता को भी देखा। बीएसए ने इस दौरान बताया कि रूटीन का निरीक्षण था, किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। पूछा गया कि यहाँ एडमिशन को लेकर परिजन लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे पास पर्याप्त सीटें हैं और सबका एडमिशन होगा, किसी का एडमिशन रोका नहीं जाएगा। निरीक्षण के बाद प्रधानाचार्य गुलाब यादव ने बताया कि स्कूल में पहले शिक्षकों की कमी थी, हमने शासन को पत्र लिखा था, जिसके बाद हमारे यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अब यहाँ 5 शिक्षक हैं। इसके अलावा मिड डे मील भी अक्षय पात्रा किचन से आता है, जिससे बच्चों को गुणवत्ता वाला खाना मिल रहा है। कोई खामियां नहीं पाई गई, बहुत अच्छा स्कूल है ये। बनारस का ये मॉडल स्कूल है और अभी यहाँ पर 6 से 10 तक की क्लासेस चलती हैं वो, और कक्षा 1 से 5 तक की क्लासेस चलती हैं वो। उन सारी क्लासों का निरीक्षण किया गया, देखा गया है कि और कोशिश किया जा रहा है कि बेहतर पठन पाठन का माहौल बने। कुछ अभिभावकों की एडमिशन को लेकर शिकायत थी यहाँ पर? किसी का नहीं, सारे एडमिशन लिए जाएंगे और सबको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, किसी को एडमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिक्षा अधिकारी आए थे प्राथमिक विद्यालय में, कुछ पढ़ाई लिखाई को लेकर के था और व्यवस्था सब ठीक है, बल्कि 2-3 और अध्यापकों की नियुक्ति भी यहाँ हुई। यहाँ प्राथमिक विद्यालय में 5 अध्यापक की नियुक्ति हो गई, पठन पाठन की गुणवत्ता को देखने के लिए और निरीक्षण करने के लिए विद्यालय का आए हुए थे। विद्यालय में क्या खामियाँ पाई गई हैं? उन्होंने पूरा निरीक्षण किया? नहीं, कोई खामियाँ नहीं थी। वो जनरल रूटीन में आते हैं निरीक्षण करने, तो हर विद्यालय में जाया करते हैं, उसी एवज में यहाँ भी आए हुए थे, कोई कंप्लेंट के तहत नहीं आए थे। बात करें अभिभावकों की, जो शिकायत मिल रही थी, लगातार यहाँ पर शिकायत मिल रही थी एडमिशन को लेकर, जो है नहीं, एडमिशन हो रहा है, एडमिशन सबका होगा, जो भी गार्जियन है किसी का इनकार नहीं किया जाएगा, एडमिशन सबका होगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम क्षेत्र में लगातार सीवर और पेयजल की समस्या बने रहने के चलते खोजवा क्षेत्र के निवासी अविनाश मिश्रा आमरण अनशन के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। वाराणसी में लगातार नगर निगम क्षेत्र में लोगों द्वारा सीवर पेयजल की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसको लेकर वाराणसी के खोजवा क्षेत्र निवासी अविनाश मिश्रा ने आमरण अनशन के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने अधिकारियों से वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों और जलकल के कर्मचारियों को समस्या को सॉल्व करने के लिए 10 दिनों का समय दिया। वाराणसी के नगर निगम कार्यालय पर मंगलवार को जनसंभव सुनवाई के दौरान अविनाश मिश्रा द्वारा लगातार सीवर, पेयजल और स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर 9 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू किया गया।
इस दौरान नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने समस्याओं को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को जवाब तलब किया, जिस पर उन्होंने 10 दिनों का समय समस्या को सॉल्व करने के लिए दिया है। इस दौरान अविनाश मिश्रा ने कहा कि पिछले कई महीनों से मैं इन समस्याओं को लेकर आ रहा हूं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने 10 दिन का समय दिया है, पर 1 महीने के अंदर कार्य पूरा नहीं होता है तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे, तब किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की जाएगी। बनारस में ध्वस्त जीवन व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और बेतहासा दिन भर 24 घंटा स्ट्रीट लाइट जो जल रहा है, CUG मोबाइल मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी नहीं उठा रहे हैं। ध्वस्त लापरवाही के लिए हम खिलाफ यहाँ आमरण अनशन करने के लिए आए हुए थे, लेकिन अपर नगर आयुक्त सविता यादव जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आप आमरण अनशन में न बैठिए, मुझे 10 दिन का समय दे दीजिए। 10 दिन के अंदर हम यहाँ के सारा से जो समस्याएं 9 सूची मांग है हम उसका निस्तारण कर देंगे। उनकी बातों से हम लोग सहमत होते हुए 10 दिन नहीं, हमने उनको 1 महीने का समय दिया है कि आप 30 अगस्त तक सफाई कर दीजिए, सफाई व्यवस्था सुधर जाए, सीवर व्यवस्था सुधर जाए, CUG मोबाइल के अधिकारियों का है उनका वो रिसीव होना हो जाए, जो स्ट्रीट लाइट दिन में जल रहा है वो बंद हो जाए। सारी मेरी 9 सूची मांगे अगर 20 दिन में 1 महीने में नहीं पूरा होगा तो मैं 30 अगस्त को पुनः यहाँ आमरण अनशन में बैठूँगा। उस समय हम किसी के निवेदन को और प्रार्थना को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र में 78 अतिरिक्त बसों के बढ़ाए जाने से 100 ड्राइवरों की संविदा वैकेंसी निकाली गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा लोगों को सुगम सुविधाजनक सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके तहत वाराणसी परिक्षेत्र में पिछले 1 साल में 78 बसें अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं, जिससे लोगों को सुगम यात्रा कराई जा सके, जिसको लेकर अब बस ड्राइवर की कमी सामने आने लगी है। इसके लिए परिवहन निगम द्वारा संविदा पर 100 ड्राइवरों को वैकेंसी निकाली गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के वाराणसी परिक्षेत्र में पिछले साल की अपेक्षा इस साल बसों की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण परिवहन निगम में ड्राइवरों की कमी देखी जा रही है, जिसमें 100 से ज़्यादा ड्राइवरों की आवश्यकता है। इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कक्षा 8 पास, ड्राइवरी लाइसेंस, 2 साल का अनुभव एवं 5 फुट 2 इंच हाइट होना अनिवार्य है। वाराणसी परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र में नई बसों को जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने 78 नई बसें जोड़ी हैं, जिसको देखते हुए हम लोग ड्राइवर को प्रोसेस में ला रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नए ड्राइवरों को जोड़ा है और 100 नए ड्राइवरों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके तहत जो हैवी व्हीकल लाइसेंस, 2 साल का अनुभव, कम से कम 8 पास हों। UPSRT के तहत संविदा पर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में कुंभ मेला आने वाला है, इसके लिए हम लोग 7000 बसें इनबिल्ट करने वाले हैं। इस वजह से हम लोग चालकों की बम्पर भर्ती कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी हो वह सोमवार या बृहस्पतिवार को परिवहन निगम के किसी भी डिपो पर जाकर फर्स्ट टेस्ट दे सकता है। सेकंड टेस्ट अभी कानपुर में हो रहा है। कानपुर आने जाने में रहना खाना सब फ्री रहता है। हमारा एक ऑफिसर उन्हें लेकर जाता है और टेस्ट दिलवाता है। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा और परिवहन निगम कार्यालय पर संपर्क कर सकता है। परिवहन निगम में पिछले 1 साल में हम लोगों ने नई बसेस इनफ्लीट की हैं। हमारे यहाँ बनारस क्षेत्र में हम लोगों ने 78 नई बसें जोड़ी हैं, जिसको देखते हुए ड्राइवरों को हम लोग जो है यहाँ पे अपने प्रोसेस में ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। भी हम लोगों ने कुछ ड्राइवरों को जोड़ा है यहाँ पे। इसके बाद भी हमारे पास अभी हम लोग 100 नए ड्राइवरों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें कि हमारा पास जो मिनिमम नॉर्म्स है हमारा कि उनके पास एक हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए 2 साल पुराना, और हमारी हाइट जो है उनकी 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, और जो है उनके पास 8th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के नॉर्म्स हैं। इस हिसाब से जो भी चालक हैं उनको हम लोग संविदा पर भर्ती करते तो डायरेक्ट UPSRTC में रख रहे हैं, क्योंकि भविष्य में हम लोगों का कुंभ आने जा रहा है, जिसमें हम लोग 7000 बसेस इनबिल्ट करने की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक बसेस का भी फ्लीट हम लोग परिवहन निगम में जोड़ रहे हैं। इस वजह से हम लोग चालकों की बम्पर भर्ती कर रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी हो डायरेक्टली जो है परिवहन निगम के किसी भी डिपो में सोमवार या बृहस्पतिवार को जाके फर्स्ट टेस्ट दे सकता है। और सेकंड टेस्ट अभी जो है प्रेजेंटली कानपुर में हो रहा है, जो कि भविष्य में बनारस में करने की बात चल रही है। वहाँ कानपुर जाने के लिए भी उनको फ्री बस सेवा और उनको उसके साथ साथ वहाँ खाना पीना रहना जो मुफ्त रहेगा। हमारा एक ऑफिसर साथ में जाता है जो उनको टेस्ट करा के 1 दिन में लेके आता है। ये व्यवस्था परिवहन निगम ने करी है। यदि कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो मुझसे या मेरे किसी भी ऑफिसर से डायरेक्टली मिल सकता है, बात कर सकता है। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के वनपुरवा प्रांगण में NCC में 25 सीट के लिए भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में 91 UP बटालियन NCC मुगलसराय ग्रुप A BHU के तत्वावधान में 25 सीट के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें कुल 84 सीनियर डिवीजन B सर्टिफिकेट के लिए अर्थात 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कई चरणों में आयोजित शारीरिक परीक्षा में ऊंचाई की माप, दौड़, कूद, सेटअप, पुशअप इत्यादि के बाद मेडिकल व लिखित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद कॉपियां सील हो गई। परीक्षा के उपरांत परीक्षा परिणाम की घोषणा बाद में NCC कार्यालय से की जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया में एनसीसी की तरफ से कर्नल पी के मिश्रा, कर्नल नारायण सिंह, सूबेदार मेजर तेज बहादुर गुरुंग, सूबेदार कमलजीत सिंह, नायब सूबेदार भूपेंद्र सिंह, हवलदार सुरेश कुमार, हवलदार भवन सिंह, भर्ती क्लर्क उदय भान, जेपी राय, उदय सरोज, लश्कर लाल बाबू यादव तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे, छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव, हवलदार यादव, नीरज यादव आदि लोग शामिल रहे। मंगलवार को सनातन धर्म इंटर कॉलेज में युवा उत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति वाराणसी, जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी तथा प्रगति फाउंडेशन द्वारा सनातन धर्म इंटर कॉलेज नई सड़क में युवा उत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 4 ऐसे कारण हैं जिन पे फोकस किया जाता है कि अगर इन 4 कारणों से अगर हम अपने आप को प्रायः सुरक्षित कर लें तो हम जो है HIV वायरस से पॉजिटिव नहीं हो सकते। और उन कारणों में विशेष करके प्रौढ़ावस्था में अगर या किसी भी समय देखा जाए तो अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है और उसके द्वारा कोई भी सिरिंज का उपयोग किया जा रहा है और उसी सिरिंज का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति में किया जाता है तो उसे भी HIV वायरस से पॉजिटिव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर दूसरी बात करें तो असुरक्षित यौन संबंध, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके साथ अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करता है तो उसे भी HIV वायरस से संक्रमित होने की संभावनाएं रहती हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।